नेक्स्ट। नेक्स्ट। एक और बड़ा, ये भी इमरजेंसी है। ये इसको जरा बड़ा करें, ये ऊपर हो सकता है बड़ा, ये वाला आइस का जो है। ये देखें, ये रेटिना डिटैचमेंट इसको कहते हैं कि पर्दा, हम लोग आपको कर दें कि पर्दा जो है ना उखड़ गया। ये लाइन नजर आ रही है आपको? ये जो जो दो एरोस ने दिए हुए हैं, ये जो एक जगह से ब्रेक हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ब्रेक भी हो, अल्टीमेटली ब्रेक भी हो सकता है जब इसको इंजरी होगी, चोट लगेगी आंख पे। तो बेसिकली ये एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है यूं। ये देखें ना, ये लाइन जा रही है, ये जो वाइटिश थोड़ी सी नजर आ रही है, ये इसके ऊपर उधर होना चाहिए था, उस दायरे के साथ साथ होना चाहिए था। जब इंजरी हुई तो ये पीछे हट गया, ये पर्दा उखड़ गया। इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, उखड़ गया। और ये बाज़ दफा ये ब्रेक भी हो सकता है। ये रेटिनल उखड़ गया कि तो फिर क्या होगा कि आपकी आई सेट, ये पीछे सप्लाई जा रही है ना, ये आपका आईज है, और ये सारा इसका जा रहा है, जो है पूरी लेयर जा रही है। आपकी समझ आई? ये जब डिटैच हो गया, उखड़ गया, तो ये देखें ना, ये पीछे आपको एक जगह नजर आ रही है, ये वाली जो एरोज उसने दिए हुए, ये अपनी उस ओरिजिनल हालत से पीछे हट गया। दिस इज द रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दा उखड़ गया। अब आप ले आए उसको वापस। ये मैकेनिज्म समझें कि आपके पास कोई आए कि जी रेटिनल डिटैचमेंट है, तो आपको पता चल जाए कि क्या हो गया अंदर। इसका जो रेटिनल डिटैचमेंट है, बेसिकली रेटिना का जो एक पूरा सर्कल है, उसमें किसी भी पोर्शन से वो जब पीछे हटेगा, इंजरी की वजह से हटेगा। और इसकी एक और काज भी हो सकती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो है डायबिटीज की वजह से भी उखड़ सकता है। और मेन कॉज जो इसकी है रेटिनल डिटैचमेंट में भी स्पॉन्टेनियसली और आफ्टर द ट्रॉमा टू द आईज, जो बड़ी कॉज है। लेकिन मेरी सुबह डॉक्टर खिजर से जब बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, कुछ केसेस में लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में भी ये आता है डिटैचमेंट, और इसको होम्योपैथी बहुत अच्छे से डील करती है। दुनिया की बाज लोगों के ये रेटिना उन्होंने सर्जरी से अटैच करने की कोशिश की है, फिर उखड़ जाता है। ये नेचुरल उखड़ा हुआ फिर जुड़ता ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और 2 केसेस मेरे ऐसे ठीक हुए कि पूरी, एक तो वो इंडियन था, कॉन्सुलेट का बेटा था, और वो बच्चा ठीक हुआ, रम्ज उसका नाम था, और वो दुनिया जान डिप्लोमेट था, दुनिया जान में उस बंदे ने उसको घुमाया हुआ था। और एक और पेशेंट है यहाँ, वो कोई साफी है, उसका बेटा है, उसकी भी आईज ट्रॉमा हुआ था और उसकी रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था। उसने आई स्पेशलिस्ट ने कहा था कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये केस ठीक हो जाए, और 100% उसकी आई सेट वापस आ गई है। रेटिनल डिटैचमेंट, ये इंजरी जो है, और या लॉन्ग स्टैंडिंग जो डायबिटीज की वजह से होम्योपैथी इतनी अच्छी डील करती है इसको, और ये पर्दा वापस अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मेडिसिन काम करती हैं, जहां देखें एक बड़ी फिलोसफी से हमने इस पे काम किया, और बड़ी इस पे स्ट्रगल से हमने इस पे काम किया, और बड़ी क्लिनिकल मजे की चीज है। मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मेरे आगे भी मैंने केस एक प्रेजेंट किया था कि मेरा एक दोस्त था ब्रिगेड साहब, उनकी वो हो गया, यहाँ फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर हो गया तो यूनियन ना हो उसकी, जुड़े ना वो फ्रैक्चर, क्योंकि हड्डी का स्पेस काफी था। अब हमारे पास मेडिसिन ऐसी हैं कि अगर हड्डी के ऊपर रख दें तो सेम्फाइटम दे दें, रूटा दे दें, आप अर्निका दे दें, आप ओरामेट दे दें, कलकेरिया फास दे दें, कि जो हड्डी, जब हड्डी के ऊपर हड्डी होगी तो जुड़ जाएगी ना। जब हड्डी दूर है, वो कहते हैं बीच में से स्पेस इतना आ गया कि वो हड्डी पास आ ही नहीं रही,
तो मैंने क्या किया कि मैं मेरे एक जहन में फौरन स्ट्राइक हुआ कि यार ये मसल जो है ना हार्ड हो गया है, तो मैंने उसको रस्टॉक्स देनी शुरू कर दी। मसल जो जो लूज होता गया, मसल उसको खींच के हड्डी को करीब ले गया। मसल ये काम रूटा भी करती है, ये काम रस्टॉक्स भी करती है। हमने यहाँ ये किया कि हमने इन बच्चों को रस्टॉक्स, आर्निका, हाइपेरिकम शुरू की और समफाइटम 200 मैंने इसको देनी शुरू की। कंप्लीट लॉस किया। कोई 15 दिन गुजरे से ज्यादा अर्जा, उसने कहा मुझे अब कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो गया। फिर अगले महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5-6 महीने में ये केस दोनों ठीक हो गए। मुख्तलिफ अदवा हम सिम्फाइटम, आइस की इंजरी की सिम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया। हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया कि पर्दे को स्ट्रेंथ दी और रोस्टॉक से, फिर नर्व्स को स्ट्रेंथ दी हमने किससे? हाइपेरिकम से। फिर सिम्फाइटम हमने साथ क्यों लगाई? इंजरी ऑफ आइस के से साथ। फिर कहीं केस फंसता था ना, थोड़े से स्लो हो जाता था, तो मैं क्या करता था कि मैं बीच में ना वो दे देता था, ऑरोमेट दे देता था। तो ऑरोमेट भी इंजरी की बहुत बड़ी दवाई है। जहां कोई दवाई दूसरी पेन नहीं रोकती ना, ऑरोमेट रोक देती है। तो रोस्टॉक्स और अच्छा, कहीं कहीं बाद दफा केस रुकता भी था, तो मैं थोड़ी फैमिली हिस्ट्री पे कभी बेस्टलीम लगा दी। वो आदमी आप भी लगा सकते हैं कि देखेंगे यार कोई फैमिली में वो इस तरह का कोई के सल्फर 30 की एक डोज दे दी। लेकिन मेन दवाइयां यही हैं। कभी भी आपको जो आइस की जो है रेटिना की डिटैचमेंट है, ये यकीन माने ये इतनी बड़ी इमरजेंसी है, और इसको इस इमरजेंसी को सर्जरी, कई कई बच्चे ऐसे हैं, वो जो रम्स था इंडियन बच्चा, उसकी तो कई दफा सर्जरी हुई थी, लेकिन वो फिर उखड़ जाता था पर्दा। लेकिन ये कितना खूबसूरत मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया कि रस्टॉक्स पर्दे को स्ट्रेंथ दे रहा है, आर्निका इंजरी रिमूव कर रहा है, हाइपेरिकम नर्व्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, वो मसल को स्ट्रेंथ दे रहा है। रस्टॉक्स मसल को स्ट्रेंथ दे रहा है ना, और वो उसको नर्व को स्ट्रेंथ सप्लाई कर दिया है। जनरली आइस, क्रोनिक आइस इंजरी में सिम्फाइटम का बड़ा अच्छा रोल है, और सिम्फाइटम साथ साथ इंजरी को रिकवर कर रही है, तो ये रेटिनल डिटैचमेंट वापस। नेक्स्ट, बड़ी सिंपल मेडिसिन है ना, लेकिन बीमारी का अब रेटिनल डिटैचमेंट है जी, पर्दा उखड़ गया जी, बहुत बड़ी इमरजेंसी है आइस की, आइस की बहुत बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन अब समझे तो सही ना आप, अब इसमें भी वीएन लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें भी पार्शियली वीएन लॉस होगा। जो इंजरी है साइड वही होगी, ये ध्यान में रखे। ग्लाइकोमा डिफरेंशिएट कर रहा है यहां पे, यहां हिस्ट्री ऑफ इंजरी आ जाएगी। वहां आपको जो ऊपर हमने कहा है कि जहां सडन लॉस ऑफ वीएन होगा, वहां इंजरी हिस्ट्री नहीं है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, ग्लाइकोमा किस दोनों, और जो था वहां पे सडन लॉस ऑफ, जहां क्लॉट आ गया, वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इंजरी तो आपको पता किस साइड पे लगी है, तो ये डिफरेंट आपको इसमें। लेकिन ये बाद दफा होता है कि कंप्लीट लॉस भी हो जाता है इंजरी से, बाद दफा पार्शियल लॉस भी होता है। लेकिन आर्टरी में कंप्लीट लॉस होगा, जब क्लॉट होगा तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करना है। इंजरी तो सीधा सीधे आगा, बाप होगा, माँ होगी, कोई भी साथ होगा, पेशेंट खुद भी एक साइड से उसकी खुली होगी ना, वो कहेगा बात नहीं, दोनों साइड की भी इंजरी हो सकती है, लेकिन कम चांसेस होते हैं ना, दोनों आंखों पे चोट लगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड।